मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने को है वो है कि इब्लीस कौन से दरवाजे इस्तेमाल करके हमारे अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। इसके हवाले से यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10 आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। अब सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, बाग़े अदन में जब इब्लीस ने आदम और हवा से गुनाह करवाया तो उनकी रूहानी हलाकत वहाँ पे ही हो गई थी। इसी तरह से आज भी इब्लीस जब लोगों की ज़िंदगियों में इंटरवीन करता है तो वो उनकी रूहानी हलाकत चाहता है, उनकी जिस्मानी हलाकत चाहता है और उनके दिल का इत्मीनान सुकून चुराना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको चोर से तशबीह दी है कि चोर सिर्फ चुराने ही नहीं आता, मारने और हलाक करने आता है। आइए आज देखते हैं वो कौन से ऐसे दरवाजे हैं जिनको इस्तेमाल करके वो लोगों की ज़िंदगियों में दाखिल होता है। पहला जो दरवाज़ा है वो है इमोशनल शॉक, यानी कि जज्बाती सदमा। कोई ऐसा सदमा जो इंसान ने कोई ऐसा एक्सीडेंट इंसिडेंट अपनी आंखों से देखा हो या उसको कोई ऐसा सदमा दिया गया हो, वो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा ज़ख्म बन जाता है जिसको कुरेद कर इब्लीस हमेशा उसकी ज़िंदगी में क्योस लाना चाहता है, डिप्रेशन लेकर आना चाहता है, एंजाइटी लेकर आना चाहता है, फियर लेकर आना चाहता है। तो ऐसे जो इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल शॉक्स हैं वो भी अक्सर हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक खौफ पैदा करते हैं। पहला पतरस उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत पढ़ते हैं। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उससे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ये डरावा कौन सा है? ये एक रूहानी खौफ है जिसके अंदर अक्सर लोग बहक कर, जैसे एनिमी है, शैतान है, वो अक्सर लोगों के अंदर डिफरेंट तरह के खौफ पैदा करता है। शादी ना करने का खौफ, गाड़ी ना चलाने का खौफ और बहुत से इस तरह के खौफ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किए होते हैं, लोगों को देखा होता है, वो उनकी ज़िंदगी के अंदर एक ज़ख्म बन जाता है। हमें इन ज़ख्मों को भरने की ज़रूरत है खुदा के कलाम के वसीला से और दुआ के वसीला से। जो दूसरा दरवाज़ा है वो है बुराई करना, बुराई के काम करना, सिनफुल एक्ट्स। वो कौन से होते हैं? इससे बखूबी हम वाकिफ़ हैं कि वो सारे बुराई के काम जो किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाते हैं या हमें अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी इब्लीस को मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल हो सके। इसलिए हमें ऐसे दरवाज़ों को भी बंद करने की ज़रूरत है ताकि उन दरवाज़ों से चोर हमारी ज़िंदगी में दाखिल ना हो सके। तीसरा जो दरवाज़ा है जिससे शैतान ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है वो है निकम्मी बातें, आइडल वर्ड्स। अक्सर हम जानते हुए या ना चाहते हुए हमारे मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिससे हम अपने बच्चों की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की या अपनी ज़िंदगी की जो है वो डेस्टिनेशन चूज़ कर लेते हैं। अल्फाज कुव्वत रखते हैं और ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर असर पैदा करते हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ भी और बच्चों के साथ भी अपनी ज़िंदगी में निकम्मी बातें बोलना बंद कर दें। बहुत सोच समझ के अल्फाज का चुनाव करें। यीशु मसीह ने इस बारे में एक बात कही है, मत्ती की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 36वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूँ जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। यीशु मसीह इस बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो इस बारे में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली ये एक बात कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी बात जिसके कोई मायने नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिसकी कोई वजह नहीं है, जब हम अपने मुंह से निकालते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में कुव्वत रखती हैं, असर पैदा करती हैं। इसलिए हमें इज्तनाब करना चाहिए कोई भी ऐसी बात करने से पहले। इसके अंदर गालियाँ भी हो सकती हैं, कर्सिस हो सकते हैं। इवन बनी इसराइल बुड़बुड़ाते थे तो खुदा को वो भी पसंद नहीं था क्योंकि वो भी नाशुक्री के मायनों में आता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए और हमेशा शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चौथा जो दरवाज़ा अक्सर हमारी ज़िंदगियों में बन जाता है वो है ज़र दोस्ती। जब हम खुदा से भी ज़्यादा पैसे को, मालो दौलत को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, हम खुदा के वक्त में भी अपनी जॉब्स को ज़्यादा वक्त देते हैं। हम जब खुदा की बात आती है लेकिन उसके ऊपर हम अपने मालो दौलत को ज़्यादा फोकस देते हैं, तो ये जो ज़र दोस्ती है ये भी अक्सर हमारी ज़िंदगियों में शैतान को मौका देती है कि वो हमारी ज़िंदगियों से हमारा सुकून और इत्मीनान चुरा के ले जाए। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा, उनके पास पैसा भी होता है, शोहरत भी होती है, स्टेटस भी होता है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा मिसिंग ज़रूर है जो हमें
سکون نہیں دے رہا، جس میں ہم اطمینان نہیں پا رہے، تو وہ سکون اور اطمینان چرانے والا چرا کے لے گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سکون اور اطمینان کو حاصل کرنا ہے اور خدا کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ پانچواں دروازہ ہے جادوگری یا جادوگری کے کام۔ کوئی بھی ایسی پریکٹس جس میں خدا انوالو نہ ہو، انسانوں کے اوپر بھروسہ رکھنا، شیطانی قوتوں کے اوپر بھروسہ رکھنا، قبروں کے اوپر بھروسہ رکھنا، مزاروں کے اوپر بھروسہ رکھنا، پہاڑوں کے اوپر بھروسہ رکھنا، یہ ساری چیزیں کلٹ پریکٹسز میں آتی ہیں۔ جب آپ خدا سے ہٹ کے دوسری لوگوں کو، دوسری پرسنالٹیز کو، دوسری اسپرٹس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹر ہوں، آپ ان کو انٹر تو کر لیں گے لیکن آپ ان کو گھر سے نکالیں گے کیسے؟ وہ جائیں گے اپنی مرضی سے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ جادوگری کے کاموں سے دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ جادوگری کے وسیلہ سے شیطان آپ کی زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ پھر آپ کی زندگی کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ ایون اس طرح کا اختیار بھی رکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جان بھی گوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ شیطان کے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کی جان خود لے سکے۔ وہ آپ کو، آپ کی سوچوں کو، آپ کو ڈپریشن میں لا کے اس دہانے پہ لے جائے گا کہ آپ اپنی جان خود لے لیں۔ چھٹا دروازہ جو آپ اپنی زندگی میں کھولتے ہیں وہ ہے اپنی ماں باپ کی عزت نہ کرنا، اپنے ماں باپ کو ڈسگریس کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کو حقیر جاننا۔ اس کے حوالے سے بائبل بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں استشنا کی کتاب 27واں باب 16 آیت۔ لعنت اس پر جو اپنے ماں یا باپ کو حقیر جانے، اور سب کہیں آمین۔ یہاں پہ خدا کا کلام اسٹریٹ فارورڈلی ہمیں کہتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا تو اس کے اوپر لعنت آ جائے گی۔ آٹومیٹکلی خدا نے اس دنیا کا ایک سلسلہ بنایا ہے۔ ہر چیز میں خدا خود انوالو نہیں ہوتا، لیکن اس نے ایک پروسیس، ایک پرنسپل، ایک قانون بنا دیا ہے۔ جب ہم اس قانون کو بریک کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، تو میں آپ سے آج ہی کہوں گا کہ آپ اس چیز پہ ریپینٹ کریں اور خدا کے پاس آئیں، اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، اور تاکہ آپ کے اوپر سے لعنتیں اٹھیں اور آپ کی زندگی میں برکت آئے۔ نمبر 7، وہ لوگ جو غریب کے ساتھ، کمزور کے ساتھ، یتیم کے ساتھ یا بیوہ کا حق چوراتے ہیں، حق مارتے ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت آ جاتی ہے خدا کے کلام کے مطابق۔ آئیے پڑھتے ہیں استشنا 27 اس کی 17 اور 18 آیت۔ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے، لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے، اور سب کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے۔ تو خدا کا کلام بہت کلیئر ہے، اس میں مجھے مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں ہر ایک کا حق اس کو دینا ہے، مزدور کی مزدوری اسے دینی ہے، دھوکے بازیوں سے پرہیز کرنا ہے، فراڈ سے پرہیز کرنا ہے، تاکہ خدا آپ کی اس انکم میں جو آپ نے محنت کے ساتھ کمائی ہے اسی میں خدا برکت دینا جانتا ہے، نہ کہ ہم دوسرے طرح کے رانگ ویز کو اختیار کریں، فراڈ کو اختیار کریں پیسے کمانے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کا انصاف بھی کرنا ہے اور کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی۔ 8واں پوائنٹ ہے حرام کاری یا زنا کاری۔ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اگر آپ کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یا کوئی ایسا رشتہ رکھتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے، جو شادی سے باہر ہے، تو وہ حرام کاری اور زنا کاری کے زمرے میں آتا ہے۔ ایسا شخص بھی اپنی زندگی میں شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان اس کی زندگی میں داخل ہو کر کیوس کو، تباہی کو، بربادی کو لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی مشکلوں سے دوچار رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں حرام کاری، بدکاری سے، زناکاری سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو پاک رکھیں، خداوند میں مضبوط رہیں اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ سنسیئر رہیں۔ 9واں پوائنٹ ہے اکرسڈ تھنگس، اکرسڈ آبجیکٹ، یا لعنتی چیزیں، یا وہ چیزیں جو جادوگری کے کام کے لیے استعمال ہوئی ہوں، وہ جب آپ اپنے گھر میں لے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کی مدد کریں گی، آپ کی زندگی میں گڈ لک لے کر آئیں گی، چارم لے کر آئیں گی، یہ چیزیں جو ہے ہماری زندگی میں لعنت کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر زندگیوں کے اندر سکنسز آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، اور لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کہاں سے بیماری آ گئی ہماری زندگی میں۔ شیطان کا کام ہے ہلاک کرنا، مار ڈالنا اور چرانا۔ وہ آپ کی زندگی کا سکون بھی چرانا چاہتا ہے اور وہ آپ کو ہلاک بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جادوگری سے دور رہیں اور ان ساری چیزوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں۔
पत्थरों पे भरोसा करना छोड़ दें, लकड़ियों पे भरोसा करना छोड़ दें और इन तोहम परस्तियों पे भरोसा करना छोड़ दें और ज़िंदा खुदा के ऊपर नज़रें लगाकर आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं अस्तिशना उसका 7 बाब और उसकी 26वीं आयत। सो तू ऐसी मकरूह चीज़ अपने घर में लाकर उसकी तरह नेस्त कर दिया जाने के लायक ना बन जाना, बल्कि तू उससे अज़हद घिन खाना और उससे बिल्कुल नफ़रत रखना, क्योंकि वो मलऊन चीज़ है। हमें कुछ चीज़ों से नफ़रत भी करनी है, गुनाह से नफ़रत करनी है और उन बुरी चीज़ों से नफ़रत करनी है जो आपको ज़िंदगी को तबाह करती हैं, बर्बाद करती हैं। और ख़ास तौर पे ये मकरूह चीज़ें जिनसे खुदा ने मना किया है, ऐसे पत्थर, ऐसे कोई भी चार्म्स जिनको आप समझते हैं कि शायद ये आपकी ज़िंदगी में गुड लक लेकर आएंगे, हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए। ज़िंदा खुदा के पास आएँ, दुआ करें, उससे मांगें अच्छी नीयत के साथ, वो आपको ज़रूर देगा। जो 10वां पॉइंट है वो है करवाहट, अनफॉरगिवनेस यानी कि नामाफ़ी और चोरी करना। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये भी हमारी ज़िंदगी के अंदर लानत लेकर आती है। आपने देखा होगा जो चोरी का पैसा होता है उसमें बरकत नहीं होती। फिर जो शख्स माफ़ नहीं कर पाता किसी को और अपने दिल के अंदर ग्रज रखता है, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। माफ़ कर देने से आप अपने लिए भला करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे ग्रो कर सके। और स्टिंजीनेस यानी कि वो करवाहट जो आप खुदा के लिए रखते हैं, अक्सर हम अपने लव्ड वंस को खो बैठते हैं, लेकिन उससे हम इसमें खुदा की मर्ज़ी को समझने की बजाय हम खुदा को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में रूहानी तौर पे आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि हम खुदा से और दूर होते जाते हैं। ये चीज़ें भी शैतान की तरफ से होती हैं। आपको ऐसे ख़यालात आते हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कोई खुदा नहीं है, और अगर खुदा इतना प्यार करने वाला है तो उसने मेरे से ये क्यों छीन लिया, उसने उसको क्यों ले लिया। तो ऐसी सोचें जब इब्लीस की तरफ से आती हैं तो हम खुदा के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं, जो कि शैतान को मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो, और ये दरवाज़े को पाकर वो उस ज़िंदगी के अंदर दाखिल होकर उस ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना चाहता है। इसलिए ज़िंदगियों के अंदर खुदा की मर्ज़ी को जानें और शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारें। जिस तरह अय्यूब ने कहा था, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। आज के इस पैगाम का मकसद यही था कि हमने अपने घर का कोई दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ के रखना, क्योंकि जब हम घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के रखते हैं तो चोर के अंदर दाखिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो आपके गिर्द घूमता फिर रहा है। इसलिए इन सारी चीज़ों से हमें बच के रहना है, जितनी आज हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ताकि चोर आपके घर में दाखिल होकर उस घर को बर्बाद ना कर सके, आपका सुकून और इत्मीनान चुरा ना सके। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो।